आज अगर तुम्हारा शोहर सही सलामत है, तुम्हें देख रहा है, कमा रहा है, तो उसके आगे पीछे घूम रही हो। जहां उसकी नौकरी छूटी, जहां उसकी सेहत में कमी आई, तुम फौरन शिकायतें शुरू करती हो और फिर कोशिश में ये लगी रहती किसी भी तरह से भाग जाएं छोड़ करके। कुछ नहीं करता है। उसकी सेहतमंदी के दिनों में तो कुछ किया उसने। अगर आज उस पर कोई चीज आफतें आ गई हैं, बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करो कि मौला इस पर आई हुई बलाएं टाल दे। अल्लाह ताला बीवी की दुआ से शोहर को सही फरमाता है, लेकिन नाशुक्री बीवियों से नहीं। और हदीस पाक में यह भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा मेराज की रात में। सहाबा से सहाबियात उस वक्त जो मौजूद थीं हुजूर से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह क्यों औरतें ज्यादा क्यों थी? अल्लाह के नबी फरमाते यकफुरनल अशीर, कि वो अपने शोहरों की नाशुक्री बहुत करती हैं, नाशुक्री। और हुजूर ने ये लफ्ज भी बता दिया हदीस पाक में कि जिंदगी भर उसके साथ उसका शोहर अच्छा करता है, कभी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम नहीं किया तो पूरे कामों को यूं कह देती है, कब तुमने मेरे साथ अच्छा किया। ये जुमला उसको जहन्नम में ले जाएगा। ये तो आदत सी बनी हुई है घरों में। मेरी बहनें, इज्जत मआब खवातीन, इन तमाम चीज़ों से परहेज करो। तुम्हारी ज़ुबान जो इस तरह से बेलगाम है आज, ये दोज़ख में जाने का सबब बन सकती है। अपने शोहर के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने जब ये तुम्हारा जोड़ा लिख दिया है, सब्र कर ले जाओ, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए अज्र है। जाहिर सी बात है, आज तुम्हारा शोहर जैसा भी होगा, फिरौन तो नहीं होगा, फिरौन तो नहीं होगा। फिरौन हजरत आसिया को सुलाता था और उनकी हथेलियों में मेख मारता था, कीलें ठोकता था, और फिर उनके सर की चोटी के बाल से छत को लटका देता था। दिन भर वो बालों से लटकी रहती थी। इस कदर जुल्म करता था सैयदा आसिया पर, किस लिए कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी, और इसी हालत में उनको शहीद कर दिया उसने, मार करके टुकड़े करके शहीद किया सैयदा बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला ने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसिया को मैंने जन्नत के सबसे बुलंद मकाम में देखा। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेराज की शब जिब्राइल के साथ जा रहा था, एक जगह से तेज खुशबू आई। पूछा, जिब्राइल ये किस चीज की खुशबू है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की बीवी आसिया की कंघा करने वाली जो खातून थी, उसके यहां से खुशबू आ रही है। उसके हजरत आसिया के बालों में जो कंघा करने वाली खादिमा थी, यह उसकी कब्र की खुशबू है। फिर हजरत आसिया का हाल क्या होगा? सब्र की वजह से वह अज्र दिया गया। बहरहाल हजरत बीबी रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नेक वफाशियार खातून, ये भी ऐसी साबिरा थी, छोड़कर भागी नहीं। उस हालत में भी अपने शोहर नामदार के साथ खिदमत में लगी रही, खिदमत करती रही। जैसे भी हैं, आज गोश्त के टुकड़े कट रहे हैं, इनके बिस्तर से चमड़ी लग रही है, लेकिन है तो ये अल्लाह के नबी है, मेरे शोहर, मैं आखिरी सांस तक इनके साथ रहने वाली हूं। लेकिन इलाज के लिए दौड़ भाग भी करती थी। एक बार बाजार में एक हकीम साहब पुकार रहे थे मेरे पास, हर चीज का इलाज है। ये दौड़ी दौड़ी चली आई, पूछा अपने शोहर की बीमारियां सब बताई, ऐसे ऐसे मेरे शोहर की तकलीफ है, क्या उनका इलाज हो सकता है तुम्हारे पास? उस हकीम ने कहा, बिल्कुल हो जाएगा, चुटकी में मैं इलाज करूंगा। दर हकीकत वो इब्लीस था, शैतान मरदूद था। उसने ये जानबूझ करके जाल बनाया था कि आखिर वक्त वो बहुतों का ईमान छीन लेता है। कहा, ए खातून, तेरे शोहर का इलाज तो मैं कर दूंगा, उजरत क्या लोगे? कहा, उजरत मेरी कुछ भी नहीं है, मुआवजा बस इतना कह देना कि शिफा देने वाला तू ही है। वो मुझे इतना मान ले कि मैं शिफा देने वाला हूं। औरतों को कभी कभार मोहब्बत में जब गालिब होती हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, अंधाधुंध। जैसे आज भी बच्चों की मोहब्बत में औरतें बहक जाती हैं, अरे कहीं से तो इलाज हो जाए, मेरा बच्चा बच जाए। ये नहीं है ईमान। मेरा शौहर बच जाए, मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मंदिर जाना पड़े, चाहे कहीं मुझे सर टेकना पड़े, मेरा बच्चा बच जाए। नहीं,
कुफ्र और शिर्क करके अगर तुम किसी को बचा सकते हो तो फिर किस खाक की जिंदगी जी रहे हो? ये ना ईमान है ना इस्लाम है। यहां तुम्हारी आजमाइश है, यहां तुम्हारा इम्तिहान है। अपनी चाहे सख्त बीमारी हो या अपने अजीजों की, हराम रास्ता तुम इख्तियार कर ही नहीं सकते, ना करो जब तक हो सके। बीमारी किसने दी तुम्हें? अल्लाह ने। और शिफा कौन देगा? अल्लाह। यह अकीदा बस काफी है। मुझे जो बीमारी पहुंची है वो अल्लाह की तरफ से आई और शिफा भी अल्लाह ही अता करेगा। इस अकीदे पर कायम रहो बस। हजरत बीबी रहमत गलत जगह पर पहुंच गई थी, लेकिन अनजाने में, और उन्हें अपने शोहर की मोहब्बत थी। उनको ख्याल भी नहीं आया कि क्या गुमराह करने की बात किया है, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। दौड़ती दौड़ती आई, अपने शोहर से कह दिया अब आपका इलाज हो जाएगा, अब घबराइए मत, मैंने अच्छा डॉक्टर तलाश लिया है, अच्छा हकीम मिल गया है। कहा क्या? कहां से हकीम मिला? कहा बाजार में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छे हकीम हैं। कहा उजरत तुम कहां से दोगी? हमारे पास तो कुछ है नहीं। कहा नहीं, वो उजरत भी नहीं लेंगे। उन्होंने इतना ही कहा है कि बीमारी सही होने के बाद आप इतना कह दें कि शिफा देने वाला तू है। जलाल में आ गए अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के आलम में। कहा ए जमीला, तुम किसी हकीम के पास नहीं, इब्लीस लईन के पास गई थी। अल्लाह की कसम, सुनो, अय्यूब अलैहिस्सलाम कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम अगर मैं सही हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। बीमारी में एक ही औरत साथ रही है, कोई नहीं है। उसके बावजूद ये ईमान की आला मिसाल अगर कहीं मिलती है तो नबियों के दरबार में। उनको किसी से कोई परवाह नहीं है कि ये छोड़ेगा वो छोड़ेगा, मुझे कुछ नहीं। मखलूक से उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। वो नबीउल्लाह थे, अल्लाह के नबी थे। उनका अकीदा तो अपने रब के साथ बड़ा मजबूत था। जाता है कोई तो जाए, मेरा मौला मुझे परवरिश करेगा। बीबी रहमत को आपने कसम खा करके कहा, तब भी वो भाग करके नहीं गई। एक तो बीमारी में तुम्हारा अच्छा करने गई और उल्टा तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, और वो भी कसम खा लिया कि मुझे 100 कोड़े मारोगे। अगर इस जमाने में किसी खातून को कह दें तो वो पूरा बखेड़ा खड़ा कर दे, हमें खुला चाहिए, तलाक चाहिए, मजलिस बिठाओ, मीटिंग बिठाओ, बहुत सारे मामला। यहां पर एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर ईमान में मर्द मजबूत हो, अपनी औरतों के मुतालिक ये कह दे, चाहे हमारे घर में कुछ भी हो जाए, गलत रास्ते के जरिए से कोई चीज हमारे घर ना पहुंचेगी। बस इस पर आप कायम रहें, देखें, फिर आपकी औलाद भी, आपका घराना भी इस तरह से चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला सारे सालिहीन आपकी नस्ल में पैदा फरमाएगा। लेकिन हम मजबूरियों के आलम में ये सोच लेते हैं कहीं से भी आ रहा है चला लो यार, आज गुर्बत है, तंगी है, कहीं हराम का आ रहा है चला लो। बहुत सारे लोगों के घर इस तरह से तबाह बर्बाद हो गए। याद रखना, कभी तुम मालदार थे, बड़े पैसे वाले थे, जेब में हमेशा माल भरा रहता था, अचानक ऐसी बंदिश लग गई कि अब कुछ भी नहीं आता, खाल खाल फिर रहे हैं। ऐसे हालत में तुम्हारा इम्तिहान चल रहा होता है। अब तुम्हारी बीवियां अगर साबिरा हो तो कहेंगी कि छोड़ो, अच्छे दिन भी हमने देखे हैं, ये बुरे दिन भी टल जाएंगे, अल्लाह ताला फिर अच्छे दिन ले आएगा। लेकिन अगर कोई ये कहना शुरू कर दे, खाली खाली फिर रहे हो, कैसे चलेगा, जाओ कहीं से मुंह मार के ले आओ। फिर अगर वो मुंह मारने की बात आए तो किसी को धोखा दे, किसी को टोपी पहनाए, किसी को झूठ बोले, कहीं से सूद से हासिल करे, चोरी से हासिल करे, डकैती से हासिल करे। माल आया तो यहां दो की जिम्मेदारी, अगर बीवी घर में ले आई तो शौहर की जिम्मेदारी है पूछे कि कहां से आया, पूछे नहीं, अरे कहीं से तो लेके आ रही है, कुछ तो करके ला रही है, घर चल रहा है ना। और अगर शौहर ला रहा है ऐसे तंगदस्ती के दिनों में तो औरत की जिम्मेदारी है पूछे क्या मियां आपको काम लग गया, हलाल तरीके से माल आ गया आपके पास। क्योंकि ये वक्त, ये सिचुएशन एक दूसरे का मदद का होता है, ताउन का होता है। जब गुर्बत और तंगदस्ती हमारे ऊपर छा जाए, कहीं से आमदनी के जराए नहीं नजर आ रहे हैं, तो उस वक्त दोनों की जिम्मेदारी होती, एक दूसरे का ताउन करें और फिर जांच पड़ताल भी करते रहें
اتنے دن سے تو सूखा सूखा था, अब कहां से आ गया? कहीं कोई गलत रास्ते से तो नहीं आया? क्योंकि अच्छे दिनों में गलत रास्ते पर जाने के चांसेस कम होते हैं, गुर्बत और तंग दस्ती में गलत रास्ते पर जाने के बहुत चांसेस होते हैं। चोर अक्सर माल से परेशान होकर के करते हैं, जिस्म का धंधा करने वाले गुर्बत से तंग आकर के करते हैं, डकैती करने वाले, अपना जिस्म बेचने वाले, ये तमाम जो गुनाह आज मंजर आम पर आते हैं, इसके पीछे अगर कोई सबब होता है तो वो तंग दस्ती है, गरीबी, पेट, भूख इन्हें ले आती है। बहुत सारे कामों में कई ऐसे मुसलमान बच्चियां और मुसलमान बच्चे चले गए, बहुत सारे किस काम में लगे हैं, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। पिछले साल की बात है, मुझे एक साहब ने बताया था कि ये अपने जिस्म को बेचने के काम शुरू कर चुके हैं, कि इन्हें इसकी नुमाइश के, इसके इस्तेमाल के अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। ऐ मेरे अजीजों, क्या अल्लाह ताला की ये अमानत तुम्हें इस काम के लिए, इस्तेमाल के लिए दिया है मौला ने, इस गलीज काम के लिए, जिसमें अगर तुम्हारे ऐब रब तबारक ताला खोले तो मुआशरे में रहने के काबिल ना हो। अल्लाह ताला हमारी तंग दस्ती और गुर्बत में हमारी हिफाजत फरमाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खातून जरा गलत रास्ते, गलत हकीम के पास चली गई तो आपका जोश ईमानी तो देखो, कसम खा लिया कि अगर मैं सही हो गया तो तुझे कोड़े मारूंगा, 100 कोड़े मारूंगा। उन्होंने तौबा कर लिया, नहीं मुझसे भूल हो गई, मैं आपकी मोहब्बत में समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कहा। खैर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी आपके जरिए से, शुक्र बजा लाई, फिर भी छोड़ करके नहीं गई। अब देखें, अब पोजीशन ये आई कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिक्र करने के लिए जो जुबान थी वो जुबान भी लड़खड़ा गई। जुबान में एक रिवायत में है कि 8 टुकड़े हुए थे, कटे हुए, बीच में से दरारें थी। अब वो जुबान हिल नहीं पा रही थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह है। ए मेरे अजीजों, इतनी बीमारी अल्लाह ने किसी को दिया आप में से, उसके बावजूद शिकायत की जुबान कितनी लंबी है हमारी। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जुमला सुने, कहते हैं रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, ये जुर्र, ये तकलीफ मेरी जुबान को लग तो रही है, लेकिन तू अरहमुर राहिमीन है, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इतना ही जुमला मेरे मौला को भा गया। अल्लाह फरमाता है फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्र, हमने फौरन कबूल कर लिया और जो कुछ उसे तकलीफ पहुंची थी सब दूर कर दिया। कैसे? अल्लाह ताला फरमाता है उरकुद बिरिजली का, ऐ अय्यूब अपना पैर हिलाओ, पैर जमीन पर मारो। आपने पैर जमीन पर मारा तो एक नहर उसमें से जारी हुई, एक बड़ी नहर वहां से खुल गई। अल्लाह का हुक्म हुआ इस नहर के पानी से नहा लो। हजरत बीबी रहमत ने उन्हें नहलाया, नहा करके जैसे ही फारिग हुए तो देखा बदन से सारी बीमारियां खत्म है। अल्लाह जो बीमारी देता है वही सेहत देने पर भी कादिर है। बिल्कुल आने वाहिद में अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत कामिला मिली, तंदुरुस्ती आई। आप हशाश बशाश तबीयत के साथ थे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है और एक पैर जमीन पर मारो। आपने दूसरा पैर जमीन पर मारा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आतैनाहु अहलहु व मिथलहु माहुम, हमने अय्यूब को उसकी पूरी औलाद दोबारा जिंदा करके दे दी, बल्कि उतनी ही माल और हमने उसे दे दिया जो पहले था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आजमाइश में कामयाब हो गए, इम्तिहान में कामयाब हुए। अब रब ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों, तुम कहते थे कि मैंने इसे माल बहुत दिया इसलिए ये इबादत में रहता है, क्या तुमने देखा इसको बीमारियों की आला दर्जे तक मैंने तकलीफ दे दी, फिर भी इसकी जुबान लड़खड़ाई नहीं शिकायत में, मेरे शुक्र में ही ये बंदा रात गुजारता रहा। हक अदा फरमाया सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। लेकिन अब उसके बाद की बात देखिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कसम खाए थे बीमारी में, अब वो कोड़ा मारने के लिए बैठ भी गए। बीबी रहमत को कहा कि मैंने कसम खा लिया। कसम को मामूली मत समझें, जो रोजमर्रा आप खा लेते हैं,
قسم کھانے کے بعد اگر کوئی پوری نہیں کیا تو قرآن کا حکم سنیے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، پھر اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر کپڑے پہنانے پڑیں گے، او کسوتوں او تحریر رقبہ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو قسم توڑنے کے کفارے میں اسے 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ صبح سے شام تک ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ عادت سی ڈال لی ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی سن لیجئے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھایا کرتا ہے۔ منافق کی علامت کہ وہ اپنے کاروبار میں بیچنے کے لیے قسم کھا کر کے بیچتا ہے۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اللہ فرماتا ہے۔ قسم کھانے کی جو ضرورت ہے وہ بہت الگ چیز ہے، جہاں یقینی بات کہی جاتی ہے وہاں پر قسم یاد کی جاتی ہے۔ اب سنیے، نبی کی قسم ایسے نہیں ہوتی کہ کھا لیے اور چھوڑ دیے، ایسا تو چلتا رہتا ہے نہ، اس کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے۔ اب 100 کوڑے عورت کو ماریں گے تو مری جائے گی۔ بی بی رحمت اور اتنی وفا شعار خاتون کی بیماری میں بھی ساتھ نہ چھوڑی، لیکن کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کوڑے مارنے کی قسم کھائی اس کو پورا کرنے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، مولا تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا ہے جبرائیل جاؤ، میرا بندہ اپنی قسم پوری کر کے رہے گا، کیونکہ انہوں نے قسم یاد کی، قسم کھایا ہے تو یہ پوری کر کے رہیں گے۔ ان سے کہہ دینا خذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا، اللہ فرماتا ہے ایوب سے کہنا ایک جھاڑو لے لے جس میں 100 کاڑیاں ہوتی ہیں، ایک بار بی بی رحمت کو مار دے، اس کی قسم پوری ہو جائے، 100 کوڑے کے برابر۔ یہ رب تبارک و تعالی ہے، جب وہ چاہے اپنے معاملات میں تخفیف اور آسانی بھی فرما دے۔